Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर शहर के काशीराम कॉलोनी से बड़ी खबर, जहां काशीराम कॉलोनी में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है, सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं जानकारी के लिए भवानीपुर एसडीओ हिमांशु पटेल। तो एसडीओ जी बताएं कि आज जो बिजली विभाग की कार्रवाई हुई है काशीराम कॉलोनी पर, आखिरकार वहां भारी संख्या में अधिक से अधिक लोग वहां पर रहते हैं, क्या कार्रवाई बिजली विभाग के द्वारा की गई है? जी बहुत बहुत शुक्रिया निशान जी। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्व वसूली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मुश्त समाधान योजना लाई गई है, जिसमें ब्याज पे कुछ प्रतिशत की छूट दी गई है। उसका प्रथम चरण जो था वो दिसंबर माह में था और द्वितीय चरण पूरा जनवरी चला है और तृतीय चरण फरवरी में चला है, जिसकी डेट एक्सटेंड करके 28 फरवरी भी अब कर दी गई है। पर यह देखा गया है कि अनुबंध 2 चरण बीत जाने के बाद भी, इतना लाभ पहुंचाने के बाद भी उपभोक्ताओं को, कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि बड़े बड़े बकायेदार हैं, जैसे 50,000 किसी का ऊपर बकाया है, किसी का 1 लाख के ऊपर का बकाया है। तो कई बार रिपीटेडली उनसे रिक्वेस्ट करने पे भी, उनको बोलने पे भी कि वो अपना जमा करे बकाया, तो उनके द्वारा कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया गया और योजना के 2 चरण निकल गए। अब तीसरा चरण है, तो अब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। तो उसी के क्रम में हम लोग आज काशीराम कॉलोनी गए थे और जो भी 50,000 से अबव के बकाए थे उनको हमने विच्छेदित किया है पोल से, और जिन्होंने उसमें से कुछ उपभोक्ताओं ने, लगभग 3 या 4 उपभोक्ताओं ने जमा भी किया है, अपना ओटीएस में पंजीकरण किया है। जो ब्याज था, किसी को 5,000 रुपए की छूट मिली ब्याज में, किसी को 8,000 रुपए की मिली, किसी को तो 10-10, 12-12 हज़ार रुपए की मिली। उन्होंने अपनी किस्तें बनाई, 10 किस्तों में वो जमा कर सकते हैं आगे। तो ऐसे करके भी 3-4 उपभोक्ता रहे। बाकी हमने अराउंड वही मान के चलिए आप, लगभग 100 से 150 कनेक्शन, जिसमें कुल मिला के 6 से 7 ब्लॉक हमने कवर किए हैं आज के दिन। जी हिमांशु जी, जैसा कि माना जाता है कि काशीराम कॉलोनी एक बड़ी आबादी है, लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ काशीराम कॉलोनी में रहने वाला तबका जो है वो काफ़ी गरीब परिवार है, क्योंकि उसके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं होता है। और बसपा की सरकार में उन गरीब लोगों के लिए ये आवास योजना दी गई थी, जहाँ पर रहने के लिए फ्री दिया गया था, फ्री बिजली, फ्री पानी और आवास की सुविधा, ऐसी मूलभूत जो सुविधाएँ होती वो दी गई थी। लेकिन बिजली विभाग का बिल आखिरकार कैसे, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, ये जो बकाए हैं, कई इसमें से ऐसे बकायेदार हैं जिन्होंने आज तक की, जब से बिजली कनेक्शन हुआ है तब से बकाया अपना बिजली का बिल जमा ही नहीं किया है, नेवर पेड उपभोक्ता। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा निशान जी कि भवानीपुर उपकेंद्र, शहरी उपकेंद्र, जिसमें कुल मिला के 14,000 उपभोक्ता आते हैं जी, उनमें से मात्र 203 उपभोक्ता रह गए हैं जिन्होंने नेवर पेड की स्थिति में है। नेवर पेड मतलब उन्होंने जब से कनेक्शन लिया कभी जमा ही नहीं किया उन्होंने बिजली का बिल। उन 203 उपभोक्ताओं में से अगर आप देखेंगे तो अराउंड 60 to 75% से ज्यादा उपभोक्ता आपके काशीराम कॉलोनी में हैं। तो कई लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि काशीराम कॉलोनी में रेगुलर पेइंग कंज्यूमर नहीं है। अगर मैं अनुमानित तौर पे कहूं तो लगभग 40% के अराउंड कंज्यूमर काशीराम कॉलोनी में है, जो कि अपना रेगुलर बिल जमा करते हैं और उनका बिल शून्य है। तो ये माना जाए कि जो काशीराम कॉलोनी में लोग रह रहे हैं वो भी बिजली बिल जमा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो नहीं जमा कर रहे हैं ये कार्रवाई सिर्फ उनके ऊपर की गई है, वो बकायेदार है। और उसमें मेरे ख्याल से जो हम सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और आप देख रहे हैं कई सारे स्कीम्स हैं, आरडीएसएस योजना चल रही है। अगर बिजली का बिल हम वसूल नहीं पाएंगे उपभोक्ताओं से तो हम कब तक
बेहतर सुविधाओं के लिए पैसा खर्च कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल। हिमांशु जी, एक चीज जानकारी चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग वहाँ कांसीराम कॉलोनी के जो हैं वो कुछ लोग बिल भी जमा कर देते हैं, लेकिन जो सरकार की, बसपा सरकार की पूर्व वाली सरकार में जो है इन लोग को मकान दिया गया था, बताया जा रहा था कि बिजली मुफ्त, मकान मुफ्त, पानी मुफ्त, इस तरह क्या सुविधाएं का कोई ऐसा आदेश है? जी, क्योंकि नहीं, अभी भी ऐसा लोगों कोई वहाँ तो जो ग्रामीण वहाँ जो लोग रह रहे हैं कांसीराम कॉलोनी में, उनका ये मानना है कि वो तबके वो वहाँ पर वो तबका रह रहा है जो जिसके पास ना कोई व्यवसाय है, ना जी, कोई जी। आमदनी का नहीं, स्रोत नहीं, है। जी मैं ये इससे एग्री करता हूँ कि वो हो सकता है किसी की इकोनॉमिक कंडीशन में भी उस तरीके की ना हो, उसी के लिए सरकार ने स्कीम को इतना लिबरल बनाया है कि आप समझिए इसमें आप 10 किस्तें बनवा सकते हैं। आप अपने बिल को 10 पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे ईएमआई होती है, आप ईएमआई पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। लेकिन अगर उसका भी उपभोक्ता अगर नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो हमारे पास कोई तरीका रह नहीं जाता है। जी। तो करीब जी 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 बताएं तो हिमांशु जी आप। करीब करीब मान के चलिए 600 से 650 कनेक्शंस काशीराम में ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट आप समझिए इनका बकाया कुछ नहीं तो 25,000 रुपए के ऊपर है। हिमांशु जो जी, कि कांसीराम कॉलोनी में कितनी आबादी होगी, कितने उपभोक्ता होंगे कुल? जी, हमारे यहाँ काशीराम में लगभग 1200 से 1300 के बीच में कुल कनेक्शन है। 1200 से 1300 से करीब कनेक्शन है, और आज जो है करीब उसमें से आपने बताया कि जैसे कि करीब 100 से 150 लोग जो हैं बकायेदार से, जिनका 50,000 रुपए से अधिक था, उनको कनेक्शन काटे गए। जी, इस दौरान कौन कौन टीम उसमें रही? देखिए हमारे भवानीपुर नगर के हमारे जेई साहब जो हैं श्री हंसराज जी, वो उपस्थित रहे, श्री राजेंद्र कुमार जो जेई विजिलेंस है, तथा हमारी विजिलेंस की पूरी टीम रही, और हमारा जो भवानीपुर नगर का जो उपकेंद्र का जो हमारा शहरी उपकेंद्र का जो स्टाफ है, डिस्कनेक्शन स्टाफ, लाइन स्टाफ, पूरा वहीं पे उपस्थित था आज। हिमांशु जी, जानना चाहेंगे कि इस तरह से जब कनेक्शन काटे गए हैं तो उनको क्या सुविधा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे लोग फिर अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। मैं आपके माध्यम से निशान जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ओटीएस योजना का लाभ ले। ये अंतिम चरणों में है और 28 फरवरी के बाद मुझे नहीं लगता इसको एक्सटेंड शायद करे सरकार। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि ओटीएस योजना का लाभ लें और पंजीकरण राशि जमा करें अपनी। पंजीकरण राशि जमा करके अपना उसकी किस्तें बना लें। जितना जल्द से जल्द वो कराएंगे, उतनी जल्द से जल्द उनकी बिजली हम सप्लाई कनेक्ट करा सकेंगे। तो जो कांसीराम कॉलोनी के लोग अभी भी भ्रम में है कि उनकी बिजली पानी ये सब नहीं, मुफ्त है, ये इस तरह का कोई? भ्रामक बातें हैं जिसने भी फैलाई हैं, ये गलत बात है। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर ना पहले था ना अभी है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है। अगर कांसीराम कॉलोनी में लोग रह रहे हैं जो भी, उनके लिए साफ तौर पे बताया गया है कि आपका वहाँ पे मकान का जिस तरह से मकान बना हुआ है, सरकार ने आपको मकान दिया था, वहीं बिजली की जो खपत अगर है तो बिजली का बिल आपको ज़रूर वहाँ पे चुकाना है। और ऐसे में साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि बिजली विभाग के द्वारा आज वहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई है, और जिसमें करीब बताया जा रहा है कि 100 से 150 जो बड़े बकायेदार थे, जिनका 50,000 से ऊपर तक का बकाया था, उन सभी के कनेक्शन काटे गए हैं। और उसमें से अगर हम बात करें तो भवानीपुर फीडर पर करीब 14,000 उपभोक्ता जो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 203 लोग ऐसे हैं जो नॉन पेड, यानी कि उन्होंने अभी तक कहीं बिल जमा ही नहीं किया, और इसका 203 का 65% से अधिक लोग जो हैं वो महज कांसीराम कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं। अगर हम बात करें कांसीराम कॉलोनी के, तो ये कांसीराम कॉलोनी में ऐसे तबके के लोग रहते हैं जिनके पास ना कोई व्यवसाय है, ना कोई आमदनी का स्रोत है। वहाँ के लोगों का जो है सिर्फ गुजर बसर चल रहा है, जिस पे आज बताएं कि बिजली विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, और ऐसे बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए जिनकी 50,000 से ऊपर के बकाए हैं। क्या एसडीओ साहब ये जानना चाहेंगे कि और भी वहाँ पे बकायेदार हैं जो 50,000 से कम के भी हैं? जी, अब वो तो डिवीजन है। आप ये मान के चलिए कि अराउंड 200 से 250 कंज्यूमर्स हैं जो रेगुलर पेइंग है काशीराम में, जो अपना बिल बिल्कुल नहीं बकाया रखते हैं। मतलब 1200 से 1300 कनेक्शन में जी महज 250 लोग जो ऐसे हैं जो जमा नहीं बकाया कर देते हैं। जी, जो बकाया अपना जमा मतलब क्या कहते हैं, कोई बकाया नहीं उन पे। बाकी जितने भी हैं उन पे कुछ बकाया, किसी का 5,000 बकाया, किसी का 4,000 बकाया, किसी का 10,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 20,000 है। आप ये मान के चलिए लगभग 20 से 25,000 के ऊपर आप देखें तो लगभग 600 से 650 कनेक्शन आते हैं मोटा मोटी। बिल्कुल 600 से 650 कनेक्शन आते हैं। फिलहाल आपको बताएं कि आज बिजली विभाग ने जो है कांसीराम कॉलोनी जो है शहर में, वहां पर बड़ी कार्रवाई की, और इस दौरान विजिलेंस के जेई राजेंद्र कुमार, बिजली विभाग के भवानीपुर के जेई हंसराज और साथ में पुलिस फोर्स भी मुस्तैद रही। फिलहाल वहां पर कनेक्शन काटने के बाद उन कांसीराम कॉलोनी के लोगों को बताया गया कि वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही ओटीएस का लाभ जरूर लें, और क्योंकि ओटीएस का लाभ लेने की जो अंतिम तारीख बताई जा रही है वो 28 फरवरी है। इसके बाद लग रहा है कि तारीख जो है नहीं एक्सटेंड हो पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी, जिसके चलते 28 फरवरी तक सभी लोग जो ओटीएस का लाभ लेकर
करके जो उनके ऊपर ब्याज लगाया गया है उसमें छूट पा सकते हैं और जो उनका बकाया बिल है उसकी भी जो है किस्तें बन जाएंगी। अगर हम बात करें काशीराम कॉलोनी की, तो ये वही काशीराम कॉलोनी है जिसमें वोट मांगने के लिए ज्यादातर राजनेता लगातार जब चुनाव आते हैं तो काशीराम कॉलोनी का ही रुख करते हैं, क्योंकि उसमें काशीराम कॉलोनी में एक बड़ा तबका रहता है, बड़ी आबादी रहती है और ये बड़ी आबादी माना जाएगा कि एक बड़ा वोट बैंक भी है, क्योंकि एक बार जा करके वहां इस बड़े वोट बैंक को झिटक भी सकते हैं राजनेता। तो जब चुनाव आते हैं तब शहर के नेता जो हैं वहां पर जाते हैं और उनकी समस्या को समाधान का आश्वासन दिलाते हैं। लेकिन अब बिजली विभाग के द्वारा जब एक बड़ी कार्रवाई की गई है तभी वहां पे जो है इनकी समस्या को कोई जानने वाला अब नहीं है, कोई समस्या का समाधान निकालने वाला नहीं है। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा बताया गया है कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है ओटीएस की, उसमें जाकर के जो भी बड़े बड़े बकायेदार हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और ब्याज में भी छूट पाएंगे, साथ में उनकी जो बकाया बिल है उसमें भी वो अपनी किस्तें बंधवा सकते हैं और धीमे धीमे अपने बिजली के बिल को जो है जमा कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर वो बिल बढ़ता रहेगा तो उनके ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन उनका कनेक्शन जो है वो नहीं जोड़ा जाएगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एसडीओ मंसूर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया निशान जी। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।